हेलो बच्चों, आज हम आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे जो कि एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, तो आप ध्यान से देखते रहें। अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट फर्स्ट बीएससी सेकेंड सेमेस्टर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है कुछ इस तरह से है। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिए। इसमें आपको पढ़ना है, पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसमें आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में डिटेल, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनने वाला है, ठीक है। अगर मैं एक 60 नोट की बात करूं तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसमें 60 नोट का क्वेश्चन बन जाएगा। कौन कौन से शुगर रिड्यूसिंग होते हैं, कौन कौन से नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, उनके बारे में तो सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। और जनरली इसमें ग्लूकोज के बारे में हमको क्या पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन मेन लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज। अब इसके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में आपका ओपन चेन फॉर्म भी आता है, ग्लूकोज का ओपन फॉर्म एंड साइक्लिक फॉर्म, जिसको हावार्थ ने बताया था। ये दोनों फॉर्म आपके आ जाएंगे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और इसमें आपके और कौन सी रिएक्शन आ जाएगी, इसमें ओसाजोन फॉर्मेशन आ जाएगा कि ग्लूकोज फ्रक्टोज दे फॉर्म्स ओसाजोन, इसी रिएक्शंस के अंतर्गत आ जाएगी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। साथ ही साथ आपको पढ़ना क्या है, इसके बाद आपको पढ़ना है इपीमर्स। इपीमर्स पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट 60 नोट है। म्यूटा रोटेशन एंड एनोमर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यूटा रोटेशन कैसे ग्लूकोज का ओपन फॉर्म जो है अल्फा और बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, म्यूटा रोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ म्यूटा रोटेशन की मैकेनिज्म भी देख लीजिएगा, कैसे ये कन्वर्ट होते हैं ओपन फॉर्म अल्फा बीटा फॉर्म में। साथ ही साथ अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये भी देख लीजिएगा कि इसमें इंटर कन्वर्जेंस ऑफ शुगर, जनरली इसमें एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग कार्बन को कैसे बढ़ाया जाए, जिसके लिए किलियानी सिंथेसिस आपको इसको पढ़ना होगा। और डिसेंडिंग कार्बन को कैसे घटा जाए, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें बताया गया है कि एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ द शुगर्स, कन्वर्जन ऑफ शुगर में आपको ये भी पढ़ना है कि कैसे एल्डोज को कीटोज में, कैसे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे, और लॉबरी डी ब्रूम वन इकेंस्टीन रीअरेंजमेंट भी इसी के अंतर्गत पढ़ना है। स्टेपिंग अप मतलब कार्बन बढ़ाना, किलियानी सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ लीजिए। लगे हाथ ये भी पढ़ लीजिएगा। रफ डिग्रेडेशन मेथड, ये कार्बन को डिक्रीज करता है, नंबर ऑफ कार्बन्स को घटाता है। और आपको डाइसैकेराइड्स में आपको केवल पढ़ना क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का आपको केवल स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना। ये 60 नोट के क्वेश्चन बनने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज में क्या पढ़ेंगे आप, देखिए केवल आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, स्ट्रक्चर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज का जो भी स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद इसमें डिटेल नहीं पढ़ना है। डिटेल तो आपको ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। ये तो फर्स्ट यूनिट के बारे में है। अगर हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं, जहाँ केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में पढ़ते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है यूनिट है। इसमें 60 नोट में हमको पढ़ना है क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, कैसे इनको क्लासीफाई किया गया, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड में, इसको पढ़ना है। 60 नोट में ज्यूटर आयन इंपॉर्टेंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी देख लेना है, 60 नोट के क्वेश्चन बनने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है व्हाट आर द प्रोटीन्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इज द लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे। प्रोटीन एंड देयर स्ट्रक्चर में आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, ठीक है। इसमें आपको बीटा प्लेटेड सीट, अल्फा सीट, ये सब आपको पढ़ना है, अल्फा स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आगे आप पढ़ेंगे
जो है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड्स डिटर्मिनेशन आप पढ़ लीजिएगा इसमें। और इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो आगे देखिए मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा 60 नोट का क्वेश्चन है, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, कैसे प्रोटीन जो है इन्वायरमेंट के इफेक्ट में, कैटालिस्ट के इफेक्ट में डीनेचुरेट हो जाती है, उसको पढ़ लेना है। साथ ही साथ इसमें 60 नोट में ये भी बनता है कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स, ये 60 नोट के क्वेश्चन बनने वाले हैं। लगे हाथ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, लॉक एंड की मॉडल, इसको भी आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी क्रम में हम लोग चलते हैं यूनिट थर्ड में अगर हम लोग चलें तो देखिए केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड में हमको पढ़ना है जनरली डीएनए आरएनए के बारे में। तो पहला तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन यही होता है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, एक्सप्लेन अबाउट 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, या इसी को डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए भी कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाता है। साथ ही साथ जो डीएनए बना है वो कैसे बना है, या डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड कैसे बना है, ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड जो भी बना है, इसका स्ट्रक्चर डिटेल भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे ये एंड आरएनए के बारे में भी 60 नोट का क्वेश्चन है। आरएनए जो है, आरएनए क्या है, इसका रोल क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ द आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए के बारे में पढ़ लेंगे। जेनेटिक कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है 60 नोट। जेनेटिक कोड, जो जेनेटिक कोड है, जो इन्फॉर्मेशंस को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जेनेटिक कोड के रूप में ले जाते हैं, उसके बारे में भी पढ़ना है। और जो है डीएनए का रोल क्या है, डीएनए आरएनए का रोल क्या है, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डीएनए में आएगा। साथ ही साथ में इसमें क्या करना आपको, एक 60 नोट का क्वेश्चन और है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 60 नोट में पूछा जाएगा। अब अगर इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो देखिए यूनिट 4 की मैं बात करने जा रहा हूं जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, पहले तो आप समझ लीजिए इसमें पढ़ना है रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच, जिसमें आप कैसे, हमारे पास अगर कोई मेडिसिन पुरानी बची हुई है तो कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, बेकार ना होने दें, उसको रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस बोला जाता है या अप्रोच बोला जाता है। तो पुरानी मेडिसिन को नई मेडिसिन में कन्वर्ट करना, जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है, तो इसके अंतर्गत आपको सिंथॉन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना क्या है, सीधे स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ एस्प्रिन एंड पैरासीटामॉल आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक आप पढ़ लीजिएगा एंटी फंगल एजेंट्स में सल्फोनामाइड्स पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए। साथ ही साथ इसमें आप क्या पढ़ लेंगे, AZT, ये जिडोविडिन पढ़ लीजिएगा, HIV एड्स रिलेटेड, ये आपके 60 नोट हैं। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर सॉलिड स्टेट की मैं बात करूँ, तो देखिए सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए पहली बात तो आप यूनिट सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको यूनिट सेल मिलने वाला है। और क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या है, आप जानते हैं कि यूनिट सेल से स्पेस लैटिस का निर्माण होता है। और लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में आपको, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको देयर आर 3 लॉज, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसिटी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेज। इसी के अंतर्गत आपको मिलर इंडिसेज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मिलर इंडिसेज भी पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, इसको आप पढ़ें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रैग इक्वेशन डेरिवेशन आपको मिलने ही वाला है। साथ ही साथ NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सॉलिड स्टेट के हो गए। अब अगर मैं बात करूं पॉलीमर इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। पॉलीमर में क्या क्या पढ़ना है तो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर में क्या क्या पढ़ें, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, इसमें पढ़ लीजिए। पहली बात तो पॉलीमर्स क्या हैं, उनके बारे में देख लीजिएगा।
और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, कैसे इनको डिवाइड किया गया है आर्टिफिशियल तरीके से और नेचर के मतलब नेचर में जो मिलते हैं, और उसी आधार पर इनको पढ़ लीजिएगा। तो पॉलीमर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन पहला क्वेश्चन बन जाएगा। साथ ही साथ इसमें आप और क्या पढ़ेंगे, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स शॉर्ट नोट बनता है। इसके बाद आपको इसमें पढ़ना क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास मेथड से आप पढ़ लीजिएगा। इसी में एक और है वेट एवरेज, ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे। अब सिलिकॉन्स एंड फास्फाजीन्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में मिलने वाला है। इसमें करना क्या है, एक तो हमको नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फास्फाजीन्स चेक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फास्फाजीन्स में बॉन्डिंग कैसी होती है। साथ ही साथ सिलिकॉन्स क्या है, व्हाट आर द सिलिकॉन्स एंड फास्फाजीन्स एंड इनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो सिलिकॉन्स होते हैं लीनियर होते हैं, साइक्लिक होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, वैसे फास्फाजीन्स भी होते हैं। ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, इनको देख लीजिएगा। अगर हम आगे काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करें तो देखते हैं, अगर मैं यूनिट 7 की बात करता हूं तो देखिए इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसमें तो पहली बात तो वो मेथड मैकेनिज्म है कैसे पॉलीमराइजेशन होता है। तो इसमें तो आप पहला तो आप ये देख लीजिएगा कि एडिशन और चेन पॉलीमराइजेशन, या इसी को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, इसकी मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा। जिगलर नाटा आपको मिलने वाला है, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन पढ़ लीजिएगा इसको आप। साथ ही साथ इसमें आपको एक और पढ़ना है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पॉलीएमाइड्स पढ़ लीजिएगा जिसमें नाइलॉन 66 आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाइए। आप का जो भी पेपर होगा अच्छा होगा। अगर मैं लास्ट यूनिट की बात करता हूँ सिंथेटिक डाइज में, तो उसमें आपको क्या करना है ज़रा देख लीजिएगा। पहला तो इसमें है कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, या इसी को ऑटोबिट थ्योरी भी बोला जाता है, इसी को ऑटोबिट थ्योरी भी बोलते हैं, इसको ज़रूर आप पढ़ें। या इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इसको आप पढ़ लें। साथ ही साथ इसमें कुछ सिंथेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट डाइज है, जैसे आप पढ़ लीजिएगा मेथिल ऑरेंज पढ़ लीजिएगा, कांगो रेड पढ़ लीजिएगा, मालाकाइट और क्रिस्टल वायलेट पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है बस ये 4-5 डाई आप पढ़ के मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरे यूनिट्स में से, इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रिपरेशन करिए, पूरा पढ़िए, नॉलेज के लिए पूरा पढ़िए, बट आप एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें, कई बार पढ़ें, उसको लिख के पढ़ें, तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा लिखेंगे। तो आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यही चर्चा थी। अब आपको फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आगे से ऑनलाइन लेक्चर्स प्रयास करेंगे, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिले। थैंक यू सो मच।